हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम परसेंटेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यह मेरा छठा वीडियो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 101 से 1000 तक कितनी प्रतिशत संख्याओं का इकाई अंक 9 है। देखिए अगर हम पूछे आपसे कि 1 से लेकर 1000 तक कितनी संख्या है, तो सिंपल आंसर होगा कि 1000 संख्या है। ठीक है। अगर हम आपसे पूछे 1 से लेकर 100 तक की कितनी संख्या है, तो 100 संख्या है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन में पूछा है 101 से लेकर 1000 तक। ठीक। तो यदि हम 1 से लेकर जो 1000 तक की संख्या है उसमें से हम 100 संख्या घटा लेंगे, तो मतलब संख्या कहाँ से कहाँ तक बच जाएगा, 101 से बच जाएगा 1000 तक। ठीक है। तो 1 से लेकर 1000 तक की संख्या है 1000, 1 से लेकर 100 तक की संख्या है 100, तो दोनों के घटा लेंगे तो बच जाएगा कितना, 900। मतलब 101 से लेकर 1000 तक की कितनी संख्या है, टोटल 900 संख्या है। ठीक। अब देखिए हमको वैसी संख्या पता करना है जिसका इकाई अंक 9 हो। तो देखिए अगर हम 1 से लेकर 10 तक जाते हैं तो हमको मिलता है 9, जो कि इकाई अंक 9 है। ठीक है। तो मतलब एक संख्या मिला। फिर 11 से लेकर जाते हैं 20 तक, तो हमको मिलता है 19, जिसका इकाई अंक 9 है, मतलब एक संख्या मिला। ठीक है। फिर अगर मान लीजिए 21 से जाते हैं हम 30 तक, तो हमको मिलता है 29, जिसका इकाई अंक 9 है, तो मतलब एक संख्या मिला। इसी तरीके बढ़ते जाएंगे तो हमको मिलेगा 39, 49, 59, 69, 79, 89 और 99। मतलब जो है टोटल हमको 10 संख्या मिलेगा। टोटल कितनी संख्या मिलेगा, टोटल 10 ऐसी संख्या मिलेगा जिसका इकाई अंक 9 हो। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, मतलब 1 से लेकर 100 तक जाते हैं ना, तो उसमें हमको 10 ऐसी संख्या मिलता है जिसका इकाई अंक 9 होता है, इकाई 9 होता है। ठीक है। हम देखिए क्वेश्चन, देखिए 1 से 100 तक जाते हैं तो एक 10 संख्या मिलता है जिसका इकाई अंक 9 है। टोटल संख्या कितना है, 900 है। तो 100 में मिलता है 10, तो 900 में कितना मिलेगा, तो 10 गुने 9 बराबर 90 मिलेगा, 90 संख्या जिसका इकाई अंक 9 होगा। टोटल संख्या है कितने, 900 गुने में 100। हम देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कटिए, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 9 से 9 कटिए, मतलब 10 बच गया, मतलब 10%। इसका पहला आंसर सही है। ऐसे भी सोचिएगा तो देखिए 90 आया है ना, 90 10 900 का कितना परसेंट है, 10% है, तो इसका पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 को x% कम किया जाए तो वह परिणाम होगा जो 40 को x% बढ़ाने में प्राप्त होता है। तब 210 का x% 180 के x + 20% से कितने प्रतिशत कम होगा। देखिए मान लेते हैं कि पहले एक चीज़ समझते हैं कि 500 कोई संख्या है। ठीक है। इसमें हमको 10% बढ़ा करके संख्या प्राप्त करनी है, तो क्या करेंगे, तो क्या करते हैं ना कि 500 का 110% लिखते हैं। ठीक है। बटे में 100, यहाँ 110 इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसको हम करते हैं 100 + 10। क्या करते हैं, 100 + 10 करते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए हमको 500 का 10% घटा कर वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, तो 500 गुने 90 बटा 10 100 करेंगे। यहाँ 90 कैसे करते हैं, तो 100 - 10 करते हैं। ठीक है। तब यहाँ 90 लिखा था। ठीक उसी तरीके से देखिए हमको बोला है 120 को x% कम किया जाए, तो 120 को x% कम करें, मतलब 100 में से x घटाएंगे, 100 - x, प्रतिशत में बटे 100 करते हैं, तो बटे 100 लिखिए चाहे प्रतिशत लिखिए, बात है कि क्या दोनों साइड प्रतिशत आएगा तो कट ही जाएगा, चाहे क्योंकि बटे में 100 आ जाएगा दोनों साइड। अब देखिए वही परिणाम प्राप्त होगा। 40 को x% बढ़ाने पर था, 40 है, x% बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, 100 + x परसेंटेज के बटे में 100, चाहे परसेंटेज लिखिए, बात है कि है। अब क्या करेंगे ना, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। ठीक है।
40 से 120 कट गया तो आ गया 3, तो इसको गुना कर देंगे तो होगा 300 माइनस 3x बराबर हो जाएगा 100 प्लस x। अब देखिए 100 इधर आ जाएगा तो माइनस में तो हो जाएगा 200 और 3x उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 4x। तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना, x का वैल्यू आ जाएगा 50। ठीक है, अब x का वैल्यू 50 आ गया। अब जो हमको आगे क्वेश्चन में बोला है कि 210 का x%, देखिए x का वैल्यू है 50, मतलब 50% निकालेंगे 210 का, तो 50% का मतलब होगा आधा, 1/2, तो 210 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 105। ठीक, अब फिर आगे बोला है 180 के x + 20% से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो 180 के x + 20%, मतलब x का मान कितना है 50, अब 50 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 70%, मतलब 180 के 70% वैल्यू कितना होगा, तो कर देंगे 180 के 60/70% का मतलब 60/10, तो 1 0 से 1 0 कट गया। 18 में 7 से गुना कर देंगे तो 126 आ गया। ठीक, तो बोला है जो 105 है 126 से कितना कम है, तो 21 कम है। ठीक है, 21 कम है, हमें परसेंटेज बोला पूछा था 121/126 गुने में 100। अब देखिए 21 से 126 कट गया था, कितना आ गया 6 आ गया। अब 100/100 के हम लिख सकते कितना 50/3 लिख सकते। अब 50/3 का पूर्णांक होता है 16.2/3, तो इसका तीसरा आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी से 25% अधिक है तो बी सी से 40% कम है, यदि सी डी से 20% अधिक है तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है। देखिए क्या करेंगे ना, इसको रेशियो निकालेंगे पहले। तो ए जो है बी से 25% अधिक है, इसका मतलब बी यदि 25% के फ्रैक्शन होता है 1/4। ठीक है, तो बी यदि 4 है तो 4 में 1 जोड़ देंगे तब तो 25% अधिक होता है, ये कितना हो जाएगा 5। उसी बी और सी जो है 40% कम है बी सी से, तो सी का फ्रैक्शन होता है 2/5। इसका मतलब सी 5 है तो 5 में 2 कर देंगे कम, तो बी हो जाएगा कितना 3। उसी C/D जो है ना 20% अधिक है सी जो है डी से, तब डी 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, तो डी 5 हो गया। तो 5 पर 1 अधिक तो सी कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब क्या करेंगे ना बी, देखिए बी दोनों जगह है और सी दोनों जगह है, तो बी और सी को इक्वल करेंगे। तो बी को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे ना, देखिए यहाँ 3 से गुना कर देंगे, यहाँ 4 से, और जब नीचे में गुना किए हैं तो ऊपर में भी उतना ही संख्या से गुना करेंगे। ऊपर में यहाँ 4 से गुना किए तो यहाँ नीचे भी 4 से। ठीक है, अब देखिए बी तो इक्वल हो गया, लेकिन अब देखिए सी इक्वल है, सी इक्वल नहीं है। सी को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ 20 है यहाँ 6 है, तो इसका मतलब 60 बनाएंगे, तो 20 में यहाँ 3 से गुना कर देंगे, यहाँ 10 से गुना कर देंगे तो 60 हो जाएगा। और ऊपर में जब 10 से गुना किए तो नीचे में भी 10, और यहाँ 3 से गुना किए तो ऊपर में भी 3 से, सब में 3 से। ठीक है, अब देखिए हमको ए और डी का पहले रेशियो पता कर देंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे क्योंकि उस सबका हमसे मतलब नहीं है। तो ए का जो हो जाएगा 5 15 15 45, ए हो गया 45। ठीक है, डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा 10 × 5 = 50। तो बोला है ना ए जो है डी से कितना प्रतिशत कम है, तो ए कम है 45, 50 से कितना कम है 5 कम है। 5 कम है किस से 45 पर, अति 50 से, तो 5/50 गुने में 100। ठीक है, 50 से 100 कट गया तो 2 आ गया, 5 दूना 10, इसका मतलब 10% कम है। ठीक है, इसका दूसरा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 के x + 20%, 120 के x% से 25% अधिक है तो x + 50 का 10%, x के 15% से कितने प्रतिशत कम है। देखिए यहाँ बोला है ना 250
देखिए ये जो वैल्यू है ना 250 का x प्लस 20% जो अधिक है किससे 220 के x प्रतिशत से 25% अधिक है। इसका मतलब ये वाला वैल्यू यदि 100% है तो ये वाला वैल्यू कितना है 125। ठीक है, हम देखिए इसको भी ऐसे ही बनाते हैं 250 के x प्लस 20%। ठीक है, बटा में कर देते हैं 220 के x%। ठीक है, यदि नीचे वाला वैल्यू 100 है तो ऊपर वाला वैल्यू कितना है 125 है, मतलब 25% अधिक तभी तो होगा ना। अब देखिए 5 से काट दीजिए, 25 से काट देते, 25 चौका 100, 25 पच्चीस 125, मतलब 5/4। अब इस 5 से 250 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 50। इस 4 से 220 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 55। ठीक है, अब 5 से काट देते, 5 से ही कट जाएगा तो 11, 5 से ही कट गया था 10, तो ऊपर में हो जाएगा 10x जोड़। देखिए एक चीज़ और कटना रह गया, ये परसेंट से परसेंट भी कट जाएगा। ठीक है, ऊपर में बच गया 10x जोड़ 200, नीचे में बच गया कितना 11x, इधर कुछ नहीं बचाएगा तो 1/1। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 10x जोड़ 200 बराबर हो जाएगा 11x। यदि हम 10x में से 11x में से ये 10x घटा लेंगे तो 1x बच जाएगा, तो 1x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 200। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया 200। अब सबको मिटा देते हैं हम, x का जो वैल्यू आया 200। ठीक है, अब जो आगे बोला है कि x प्लस 50 का 10%, तो x का वैल्यू है 200 और 200 में 50 ऐड कर देंगे तो 250, और 250 का 10% वैल्यू कितना हो जाएगा 25। ठीक है, के वैल्यू x के 15% से कितना प्रतिशत कम थे, x के 15% मतलब 200 के 15%। तो 200 के यदि हम 15% वैल्यू निकालेंगे तो देखिए परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा तो 15 दूना 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 200 का 15% वैल्यू आ गया 30। ठीक है, तो 30 से 25 कितना कम है, तो 5 कम है, तो 5/30 गुने में 100, 5 छक 30। अब 2 से कट जाएगा, 2 से कट गया तो 50, नीचे आ गया 3, मतलब 50/3 हो गया, मतलब 16.2/3। इसका पहला आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट ए में 27 60। पहले एक चीज़ समझ लीजिए, ये जो एवरेज का क्वेश्चन है तो एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटा में कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। ठीक है, मतलब जो जितना टर्म दिया रहा है सबको जोड़ देंगे और जितने टर्म की संख्या रहेगा उसे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमको एवरेज दिया है, एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर हमको कुल पदों का योग निकालना, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बराबर क्या करेंगे, एवरेज में गुना कर देंगे पदों की संख्या से। ठीक, पदों की संख्या से। ठीक है ना, देखिए ये 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये इधर आ जाएगा, तो दोनों गुना हो जाएगा, मतलब कुल पदों की संख्या बराबर हो गया कैसे, तो कुल पदों का योग हमको निकालना रहेगा तो हमको दो एवरेज और कुल पदों की संख्या को गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला हो गया, समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला है कि सेट ए में
27, 28, 30, 32, 33 पूर्णांक संख्या है। यदि पूर्णांक के को सेट में शामिल किया जाता है तो सेट ए में 30% की वृद्धि होगी। तो पहले तो हम यही निकालते हैं कि सेट ए का एवरेज है कितना, तभी तो उसमें 30% की वृद्धि करेंगे। सेट ए में वृद्धि होता है 30%, सेट ए के औसत में होता है 30% की वृद्धि। पहले सेट ए का एवरेज निकालते हैं। तो देखिए, ये अगर पाँचों को जोड़ेंगे ना तो इसका वैल्यू आ जाएगा, ये पाँचों को जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 150। और 150 में कुल पदों की संख्या 5 है तो 5 से भाग देंगे तो ये जाएगा 30। मतलब जो एवरेज निकल गया सेट ए का वो 30 निकल गया। तो 5 सेट का एवरेज मतलब सेट ए का एवरेज है 30। अगर 30 में हम 30% की वृद्धि कर देते हैं तो जो एवरेज आता है ना वो कुल 6 पदों का आता है। उसमें जो है के को भी शामिल कर लिया जाता है, पूर्णांक के को सेट में शामिल किया जाता है। मतलब कुल 6 पदों का एवरेज निकल जाए। कब? जब हम इस एवरेज में 30% वैल्यू शामिल कर दें तो 30 का 30% वैल्यू होगा 9। तो 9 अगर इसमें शामिल कर देंगे तो 30 में 9 शामिल करने के बाद कितना आ जाएगा? 39। तो 39 जो वैल्यू है वो कितने पदों का है? 6 पदों का है। ठीक है, 6 पदों का है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं ना, यदि हम 39 में 6 से गुना कर देंगे तो एवरेज में अगर नंबर से गुना करते हैं तो क्या निकलता है? कुल पदों का योग। ठीक है, तो कुल पद पहले जो 5 पद था वो कितना था? 150। और 150 में हम के ऐड कर देंगे तो क्या निकल गया? ये कुल पद हो गया। ठीक है ना, कुल पद बराबर फार्मूला होता है एवरेज गुना कुल पदों की संख्या। यहाँ से हम के का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो के बराबर हो जाएगा, यदि हम 39 में 6 से गुना कर देंगे तो इसका आ जाएगा 234 माइनस 150। तो इसको घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 84। इसका तीसरा आंसर सही है। ठीक है।